हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा चल रहा है सेलों का संयोजन। ठीक है, और इससे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन कर चुके हैं। सही। और आज होगा समांतर क्रम यानी कि पार्श्वक्रम संयोजन। ठीक है, आज हम पार्श्वक्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। मान लेते हैं पार्श्वक्रम का मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि पैरेलल में कोई चीज लगी हुई होती है तो उसे पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। देखिए ये पार्श्वक्रम संयोजन है। एक ये हमारा सेल आया, ठीक है, और ये आंतरिक प्रतिरोध है। दूसरा हमारा ये सेल आया और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, और तीसरा हमारा ये सेल आया और इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, ये तीन सेल हैं और इनके सबके आंतरिक प्रतिरोध है। इसे मान लिया हमने E1 है, इसे मान लेते हैं E2 है और इसे मान लेते हैं E3 है। ठीक है, इसे R1 माना, इसे R2 माना, इसे R3 माना। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y। ठीक है, y। अब मेरे दोस्तों एक बात बताइए, इसमें जो करंट होगा हमारा कैसा होगा, किस तरीके से आएगा। ठीक है, किस तरीके से कि हमने जो करंट है हमारा यहां वो I है। ठीक है, जब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको कि जब रास्ता चेंज होता है तो हमारा करंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रास्ता चेंज होने पर करंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रास्ता परिवर्तित होगा, करंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रास्ता जब बंटता है, ऐसे रास्ता ये है, दो जगह बटेगा तो हमारा करंट में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, यही तो बताया था। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है, यहां हमारा करंट I आया। ठीक है, अब यहां से रास्ता बट गया, एक इधर रास्ता गया, एक सीधा गया और एक इधर गया, तो हमारा करंट परिवर्तित हो जाएगा। यहां मान लेते हैं I1 हुआ, ये मान लेते हैं I2 हुआ, ये मान लेते हैं I3 हुआ। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई थी कि जब पॉइंट सेम होंगे तो विभवांतर यानी कि टर्मिनल वोल्टता सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, पॉइंट सेम होंगे, टर्मिनल वोल्टता सेम होगी। जब पॉइंट अलग अलग होंगे तो टर्मिनल वोल्टता अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहां पॉइंट सेम है, एक्स और बी के बाई के बीच में पॉइंट है। ठीक है, तो इसका टर्मिनल वोल्टता क्या होगा, मान लेते हैं इसका होगा V एक्स वाई, और यहां होगा V एक्स वाई, और यहां होगा V एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने ये बनाया। और उसके बाद ये देखो, सेलों के पार्श्वक्रम संयोजन में सभी सेलों को दो समान बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। ठीक है, एक x बिंदु है, एक y बिंदु है, इनके दोनों के समान बिंदुओं के बीच जोड़ा गया है। ठीक है, हमारा E1, E2, E3 तीन सेल लगे हुए हैं पार्श्वक्रम में। ठीक है, यानी कि समांतर क्रम में। अब इसके सामने एक जो अकेला काम करता है, इसके सामने एक ऐसा सेल होगा, परिपथ होगा, वो अकेला इनके तीनों के मुकाबले अकेला काम करेगा, उसे कहते हैं तुल्य। क्या कहते हैं? तुल्य परिपथ। ठीक है, उसे बना लेते हैं हम, तुल्य परिपथ को बनाइए। देखिए ये हमारा सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, इसे माना हमने E तुल्य है। क्या माना? E तुल्य है। ठीक है, और इसे माना R तुल्य है। क्या माना? R तुल्य। ठीक है, इसे मान लेते हैं R तुल्य। और अब देखिए मेरे दोस्तों, आप बताइए कि जो करंट I इसमें है तो I इसमें होगा। ठीक है, I इसमें होगा, करंट I इसमें होगा, और इसके बीच का विभवांतर होगा वो V होगा। सही है, इसके बीच का विभवांतर क्या होगा? V, X Y, पॉइंटों के बीच V। ठीक है, इसके बीच का विभवांतर क्या होगा? V। पॉइंट इसके बीच के क्या है? X और Y, यानी कि वो ही पॉइंट है, पर जो तीन मिलकर के करते हैं वो काम, जो अकेला कार्य है वो ही करता है। ठीक है, इसे तुल्य मान लेते हैं। होगा पिछली क्लास में
ई बराबर वी प्लस आई आर पढ़ा था, याद कीजिए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। क्या निकालेंगे? आई। इसी फॉर्मूले से हम आई निकालेंगे। जब हमने इसको यही रहने दिया और वी को इधर किया तो आई आर बराबर ई माइनस वी, ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे हम हमारा जो आर है हमारा गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में है, तो आई बराबर ई माइनस बी बटे आर, इस तरीके से हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। इसे हम और चेंज करेंगे तो आई बराबर ई बटे आर माइनस बी बटे आर, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। देख लीजिए, ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे, लिखेंगे हम प्रथम सेल के लिए, प्रथम, अब लिखेंगे मेरे दोस्तों प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए क्या लिखेंगे? प्रथम सेल के लिए लिखेंगे आई बराबर आई बराबर आई वन है ना, आई वन, हाँ, आई वन बराबर आया ई वन बटे आर वन, ठीक है, माइनस वी ऐसा ही रहेगा आर वन, ठीक है, ये आया। इसे माना हमने समीकरण नंबर 1। इस फॉर्मूले से हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। दूसरा लिख लेते हैं, द्वितीय सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए करेंगे हम, ठीक है। आई टू बराबर ई टू आर टू माइनस बी आर टू, ठीक है, इसे करेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आता है, इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। अब तृतीय सेल के लिए, तीसरे सेल के लिए, तृतीय सेल के लिए, तृतीय सेल के लिए हमने क्या किया? तृतीय सेल के लिए क्या करेंगे? ये करेंगे कि आई थ्री है ना, करंट आई थ्री बराबर ई थ्री बटे आर थ्री माइनस वी बटे आर थ्री, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। इसे समीकरण नंबर माना हमने 3, तीसरा, ठीक है। देखिए अब तुल्य के लिए चौथा लिखेंगे, तुल्य सेल के लिए क्या लिखेंगे? आई तुल्य बराबर ई तुल्य आर तुल्य माइनस वी आर तुल्य, इसे समीकरण नंबर माना हमने 4। ये समीकरण नंबर हमारी क्या है? 4, ठीक है, लिख लो, उतार लो, उसके बाद आगे करते हैं। अब करेंगे परिपथ से करेंगे आई बराबर, ये आई ले लिया, ठीक है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से सही है, इन तीनों के वैल्यू रख देंगे, ठीक है। रखिए आई तुल्य की, ई तुल्य आर तुल्य माइनस बी आर तुल्य बराबर, इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे। आई वन की वैल्यू क्या थी? आई वन की वैल्यू थी
E1 R1 माइनस V R1, ठीक है, प्लस I2 की वैल्यू E2 R2 माइनस R2, ठीक है, प्लस E3 की वैल्यू E3 R3 माइनस R3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इससे आगे देखिए, इससे आगे देखेंगे कि E तुल्य R तुल्य, ठीक है, V R तुल्य बराबर, एक काम करेंगे, E1 R1 E2 R2 E3 R3 एक साइड में ले लेंगे, E1 बटे R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3, ठीक है। अब इनको V बटे V1 V बटे R1 V बटे R2 V बटे R3 को एक साइड में ले लेंगे। क्या करेंगे कि हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो करेंगे हम V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ठीक है, B, ठीक है, V बटे R3। अब क्या करेंगे कि इनमें से सब V कॉमन ले लेंगे, R3 था ये, ठीक है, R3 इसे एक साइड में ले लेंगे और यहां V कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, V कॉमन लिया तो हमारा आया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये R3 है। ये हम मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब करेंगे समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से, ठीक है। समीकरण 4 यानी कि 4 थी तुल्य वाली, वो 5, ठीक है। इसे पूरा ले लेंगे, समीकरण 4 तुल्य R तुल्य, R तुल्य के सामने हम ये पूरा रख देते हैं, E1 प्लस R1 E2 प्लस R2 E3 प्लस R3, ठीक है, ये आ गया। क्योंकि E तुल्य R तुल्य का ये दोनों काम, ये दोनों इतना काम करेंगे, उतना ये 3 करेंगे, बता दिया था मैं पहले, ठीक है। एक ये आ गया, बता लीजिए, ठीक है, ये देखा आपने। अब इधर से यहां से ये ले लेंगे कि V बटे R तुल्य, V बटे R तुल्य लिखेंगे V R1 प्लस V R2 प्लस V R3, ठीक है। V से V कैंसिल हो गया तो हमारा बचा R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हमारा सूत्र आ गया, एक ये है और एक ये है, ये और ये। अब किसके लिए निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं n सेलों के लिए, n सेलों के लिए, n सेलों के लिए, ठीक है। n सेलों के लिए क्या करते हैं हम, इसकी जगह पर रख देते हैं E तुल्य बटे R तुल्य, E तुल्य बटे R तुल्य E1 बटे R1 प्लस
E2/R2 डेट डेट डेस EN/RN, इस तरीके से, ठीक है। और ये करेंगे R तुल्य, ठीक है। R तुल्य के लिए क्या क्या करेंगे, R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डेट डेट डेस 1/RN, ठीक है। ये हमारा N के लिए हो गया, N सेलों के लिए, ठीक है। ठीक है, लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैप्टर वाइज मतलब लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलता रहेगा और चैप्टर वाइज भी मिलता रहेगा और आसान भाषा में, ठीक। आप ऐसे देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।